यहाँ धातु लेते हैं, ये धातु की सतह है, धातु की सतह पर Hv आवृत्ति की तरंगें आपतित होती है जिनकी ऊर्जा ई को हम क्या बोल देते हैं, Hv, एच न्यू। एच न्यू आवृत्ति की तरंगें धातु की सतह पर आपतित होती हैं। तो धातु में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ये कुछ ऊर्जा का अवशोषण कर लेंगे। तो जो ऊर्जा का अवशोषण करेंगे उसको हम बोलते हैं कार्यफलन। तो कार्यफलन को फाइन आउट से लिखते हैं, और फाइन आउट बराबर क्या होता है, एच न्यू जीरो, यानी दहली आवृत्ति को बोलते हैं एच न्यू जीरो। अब इससे अगर एच न्यू जीरो की आवृत्ति यानी दहली आवृत्ति आपतित आवृत्ति के बराबर होगी तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। अगर दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित होगा तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, के को हम लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगी इलेक्ट्रोवोल्ट। अब इलेक्ट्रोवोल्ट है तो जो वोल्ट को हम विरोधी विभव लिखते हैं तो इसको हम पी नोट से लिख देंगे। अब हम देखते हैं कि इसके समीकरण बनाएंगे, संतुलित समीकरण। तो यहाँ ऊर्जा, आपतित प्रकाश की ऊर्जा एच न्यू बराबर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रोवोल्ट में, और बी नॉट को हम लिखेंगे निरोधी विभव प्लस इसका कार्यफलन, धातु की सतह कार्यफलन एच म्यू। यहाँ हमने बताया कि अगर एच म्यू है कि जो ये एच म्यू है, ये एच म्यू का मान अगर एच वी के बराबर हो जाता है तो इलेक्ट्रोवोल्ट यानी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा शून्य होगी। अब हमको प्रश्न में दिया हुआ है पहले प्रश्न के अनुसार, तो पहले प्रश्न में देखते हैं कि जो अगर बी आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य धातु को दी जाती है तो यहाँ पर हम लिख देंगे एच म्यू। तो म्यू आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य दी जाती है तो इसका निरोधी विभव हो जाता है b/2, निरोधी विभव b/2 हो जाता है, और इसका जो कार्यफलन है वो एच न्यू जीरो होगा। तो ये होगी हमारी, इसको समीकरण को और हल कर लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे दोनों पक्षों को तो ये हो जाएगा 2h न्यू बराबर इलेक्ट्रोवोल्ट, ये निरोधी विभव है, प्लस 2h न्यू जीरो यानी कि दहली आवृत्ति। ये तो पहली कंडीशन थी। अब दूसरी कंडीशन में देखते हैं कि यदि हम धातु की सतह को एक वर्णी प्रकाश की आवृत्ति आदि दे यानी कि न्यू/2 दे तो उसकी निरोधी विभव भी हो जाता है। तो यहाँ एच न्यू/2 ये हम इसको आवृत्ति देते हैं, आवृत्ति का एक वर्णी प्रकाश धातु की सतह पर डालते हैं तो हमें ये कंडीशन प्राप्त होती है। प्रश्न में दिया हुआ है इलेक्ट्रोवोल्ट निरोधी विभव प्लस एच न्यू जीरो, ये कंडीशन प्राप्त होती है। अब इसको हम क्या करते हैं, संतुलित, इसको भी हम 2 से गुणा कर लेते हैं तो दोनों तरफ हो जाएगा 2h न्यू बराबर 2 इलेक्ट्रोवोल्ट प्लस 2h न्यू। अब हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछा गया कि अब इस धातु की दहली आवृत्ति ज्ञात करो। तो हम इस समीकरण को मान लेते हैं एक समीकरण, और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। हमसे पूछा गया है प्रश्न में कि धातु की हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि धातु की दहली आवृत्ति ज्ञात करो। तो दहली आवृत्ति ज्ञात करनी है। दहली आवृत्ति ज्ञात करने के लिए हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटा देते हैं। तो समीकरण 1 को 2 से घटा देते हैं तो हमें क्या, आज जो इलेक्ट्रोवोल्ट है इसको हटाना होगा। तो समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाएंगे तो समीकरण 1 लिखेंगे पहले 2h न्यू बराबर इलेक्ट्रोवोल्ट प्लस 2h न्यू जीरो, 2h न्यू बराबर 2 इलेक्ट्रोवोल्ट प्लस 2h न्यू। अब हमें इसमें इलेक्ट्रोवोल्ट को इलेक्ट्रोवोल्ट से घटाने के लिए समीकरण 1 है, इसको हम 2 से गुणा कर देंगे। काटने के लिए हमें इलेक्ट्रोवोल्ट हटाना है ताकि हमें दहली आवृत्ति प्राप्त हो जाए। तो नीचे के समीकरण में हमें 2 इलेक्ट्रोवोल्ट दे रखा था, दूसरे समीकरण में भी हमें 2 इलेक्ट्रोवोल्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसको 2 से गुणा करेंगे। तो इसको हम 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ भी हम 2 से गुणा कर देंगे और इधर भी हम 2 से गुणा कर देंगे। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 2 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा बराबर 4h न्यू, और यहाँ प्राप्त हो जाएगा
2 इलेक्ट्रोवोल्ट, और यहाँ 2 की जगह पे यहाँ प्राप्त हो जाएगा हमें 4 आ जाएगा, 4H न्यू। अब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को आसानी से घटा देंगे, तो इसको मैं यहाँ लिख ही लेता हूँ। तो फिर से लिख लेंगे हम समीकरण को। ये हो जाएगा 4H न्यू बराबर 2 इलेक्ट्रोवोल्ट निरोधी विभव है प्लस 2H, ये 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4HB0, और नीचे समीकरण हमारी जो कहते आ जाएगी 2H न्यू बराबर 2 इलेक्ट्रोवोल्ट प्लस 2H न्यू 0। अब हम इसको काट देंगे। समीकरण अभी हमारे पास में समीकरण प्राप्त हो जाती है, सही। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से काट देंगे, तो 2 इलेक्ट्रोवोल्ट से जब वो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो यहाँ पर हम चिन्ह चेंज कर लेंगे, ये माइनस और ये माइनस, तो 2 इलेक्ट्रोवोल्ट से 2 इलेक्ट्रोवोल्ट कट जाएगा, और 4 इलेक्ट्रोवोल्ट की जगह पर आ जाएगा हमारा 2H न्यू बराबर, इधर तो 0 है, ये 0 रह जाएगा, कट जाएगा, तो फिर यहाँ प्लस 2H न्यू 0 दे लिया। तो इस तरह से हम कार्यप्रणाली की आवृत्ति प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले हमें 2 वर्णिक प्रकाश दे रखे हैं। पहले एक वर्णिक प्रकाश का निकालेंगे, तो एक वर्णिक प्रकाश का निकालने के बाद एक वर्णिक प्रकाश की आवृत्ति होती है कि एच बी, तो इसका निरोधी विभव इलेक्ट्रोवोल्ट, और इसका कार्यफलन एच म्यू, यानी कि आवृत्ति म्यू आवृत्ति। तो इसकी समीकरण हमें प्राप्त हो जाती है 2HB बराबर इलेक्ट्रोवोल्ट प्लस 2HB। फिर दूसरा एक वर्णिक प्रकाश जिसकी आवृत्ति μ/2 है और इसका निरोधी विभव B0 प्राप्त होता है, तो इसकी समीकरण हमें 2 से प्राप्त हो जाती है। अब हमसे पूछा जाता है प्रश्न में कि धातु की दहलीय आवृत्ति ज्ञात करो। तो दहलीय आवृत्ति ज्ञात करने के लिए दोनों समीकरणों को आपस में एक दूसरे से घटा देते हैं। तो हमें घटाने के लिए इलेक्ट्रोवोल्ट को इलेक्ट्रोवोल्ट के बराबर करना होता है। इसके लिए हम पहली समीकरण को 2 से गुणा कर देते हैं। तो 2 से गुणा करने के बाद हमें प्राप्त होती है पहली समीकरण 4H न्यू बराबर 2 इलेक्ट्रोवोल्ट प्लस 4H न्यू 0, यानी कि दहलीय आवृत्ति। अब हम 2 इलेक्ट्रोवोल्ट में से 2 इलेक्ट्रोवोल्ट को काट देते हैं, बाकी जो करते हैं उसके बाद हमें प्राप्त होता है 3H न्यू बराबर 0 प्लस 2H B0। अब इसको हल करने के बाद फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं, फिर 3 न्यू बराबर 2V, तो 3 न्यू बटे 2 बराबर B0, तो हमें B0 दहलीय आवृत्ति प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह का क्वेश्चन को जब 2 वर्णिक प्रकाश अलग अलग आवृत्ति के डाले जाते हैं तो उनका हल हमें इस तरह से निकालना होता है। तो वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।